नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा चतुर्वेदी आज आप सभी के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ रही हूँ जो कि है पंच तत्व। दोस्तों, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो 8 तत्वों से हुई है, जो कि है जिसका क्रम है अनंत, महत, अंधकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। दोस्तों, इन 8 तत्वों के मिलन से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ये जो हमारा ब्रह्मांड है, इसमें जो 8 तत्व हैं जो व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं, जो कि हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार। इन 8 तत्वों की उपस्थिति से ही इस ब्रह्मांड के जो तत्व हैं उनकी उत्पत्ति हुई है। यदि हम बात करें इन पंच तत्वों की, तो जो हमारे मुख्य पंच तत्व हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो 5 तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। दोस्तों, इन पंच तत्वों का हमारे इस हिंदू धर्म में इतना महत्व है कि लोगों का मानना है कि इन पंच तत्वों के साथ ही जीव जन्म लेता है और मृत्यु के पश्चात इन पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। दोस्तों, यदि हम बात करते हैं कि ये पंच तत्व है क्या, इस पंच तत्व से इस पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में जो वर्णन दिया गया है उसका क्रम जो है वो इस प्रकार है। दोस्तों, सबसे पहले आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से वीर और वीर से मनुष्य अथवा जीव की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, सुनने में बहुत ही रोचक है, परंतु यह सत्य है कि जिस शब्द से हर व्यक्ति अपने आप को बहुत ही कठिन समय में भी बहुत ही सहज महसूस कर लेता है, जिस शब्द के इस्तेमाल मात्र से, वो शब्द है भगवान। इस शब्द की भी जो संरचना है, यदि हम इस शब्द का संधि विच्छेद करें तो उसके पीछे भी ये पंच तत्व ही छुपे हुए हैं। दोस्तों, यदि हम भगवान शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो भगवान शब्द 5 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है भा। भा का मतलब होता है भूमि अथवा पृथ्वी। दूसरा शब्द है गा। गा का मतलब होता है गगन अथवा आकाश। तीसरा शब्द है वा। वा का मतलब होता है वायु। चौथा शब्द होता है आ। आ का मतलब होता है अग्नि। और 5वां जो शब्द होता है वो है ना। ना मतलब नीर अथवा जल। दोस्तों, आप सभी को सुनकर बहुत ही रोचक लगा होगा कि ये भगवान शब्द भी पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ये एक ऐसा शब्द है, इस शब्द की रचना ऐसी है कि यदि कोई भी मनुष्य बहुत ज्यादा परेशानी या समस्या का समय का अनुभव करता है, उस समय सिर्फ इसी शब्द का अनुसरण या नाम लेकर वो अपने आप में बहुत ही सहज और पॉजिटिव फील करता है। दोस्तों, यदि हम इन 5 तत्वों को अलग अलग तरह से डिफाइन करें, इन 5 तत्व का अलग अलग रूप से मनुष्य के जीवन में संबंध वैज्ञानिक रूप से और सात्विक रूप से करते हैं, तो यदि हम पहले तत्व जो कि है आकाश की बात करें, तो यह मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। दोस्तों, मनुष्य के जो बोली होती है, जो उसमें शब्द आते हैं, जो मन है उसमें जो विचार आते हैं, ये सभी आकाश तत्व के द्वारा ही है। दोस्तों, ऐसा माना गया है कि आकाश तत्व ही मन को दर्शाता है। आपके आने वाले मन में जो विचार होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, ये सारी चीजें आकाश तत्व के द्वारा हैं। दूसरा तत्व है वायु। यदि हम वायु तत्व की बात करते हैं, जैसा कि सभी जानते हैं कि वायु तत्व जो है बहुत ही गतिशील होता है, वो गति को दर्शाता है। दोस्तों,
गति की यदि हम बात करते हैं, मनुष्य जो स्पर्श का अनुभव करता है वो वायु तत्व के द्वारा ही करता है। यदि हम तीसरे तत्व जो कि है अग्नि तत्व की बात करें तो वह भी मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अग्नि तत्व जो है वो ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा के द्वारा ही व्यक्ति आंखों से किसी भी वस्तु या व्यक्ति को देख पाता है। यदि ऊर्जा ना होगी तो वो किसी भी चीज को देख नहीं पाएगा। तो दोस्तों, अग्नि तत्व जो है व्यक्ति के लिए इतना महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति के अंदर अग्नि तत्व का संतुलन है तो वह उसके विवेक को दर्शाता है। व्यक्ति का प्रभाव, उसका विवेक लोगों के सामने जब आता है तो उसका एक वर्चस्व की उसको प्राप्ति होती है। और यदि अगर अग्नि तत्व व्यक्ति के अंदर बढ़ जाए तो वह उसके क्रोध को दर्शाता है। व्यक्ति इतना ज्यादा क्रोधित होने लगेगा कि उसको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आने लगेगा। इतना ज्यादा उसको गुस्सा आएगा कि वह बिना किसी ही बात के, बिना किसी ही वजह के लोगों पर या अपने आप में ही क्रोध दर्शाने लगेगा। तो अग्नि तत्व का इतना प्रभाव होता है। यदि हम बात करें जल तत्व की, दोस्तों हमारी जो साइंस है उसका मानना है कि मनुष्य के शरीर में जो जल है वो 71% होता है। दोस्तों, इस जल तत्व को भी ऊर्जा का ही स्रोत माना गया है। ऊर्जा का स्रोत कैसे माना गया है? यदि हम बात करते हैं कि यदि आपके शरीर में जल तत्व की कमी हो जाए तो आपके अंदर की जो ऊर्जा होगी वो कम होगी और आप अपने आप को बीमार महसूस करने लगेंगे। हमारे शरीर में जो रुधिर है, जो एंजाइम्स हैं, जो रस हैं, वो सभी जल तत्व के द्वारा ही हैं। यहाँ तक कि यदि हम बात करें अपनी जीवा की तो वह जो जीवा है उसके अंदर जो हम स्वाद ग्रहण करने की क्षमता होती है हमारे जीवा में, वह भी जल तत्व के द्वारा ही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोस्तों आखिरी जो तत्व है वह है पृथ्वी तत्व। यदि हम पृथ्वी तत्व की बात करें तो पृथ्वी तत्व के द्वारा ही हमारी जो कोशिकाएं हैं, जो हमारी सेल्स हैं, हमारे जो त्वचा है, हमारी जो हड्डियां हैं, जो हमारी शरीर की जो संरचना है वो पृथ्वी तत्व के द्वारा ही है। दोस्तों, पृथ्वी तत्व इतना महत्वपूर्ण है कि वह पृथ्वी तत्व किसी भी जीव को एक संरचना देता है। यदि आपके शरीर है, यदि आपका खूबसूरती है तो आपके अंदर अहंकार भी होगा। तो पृथ्वी तत्व अहंकार को भी दर्शाता है। दोस्तों, क्या कभी आपने सुना या सोचा है क्या किसी की आत्मा, कोई आत्मा जो है उसको अहंकार होगा? व्यक्ति को अपने शरीर का ही अहंकार होता है, व्यक्ति को अपनी सुंदरता का ही अहंकार होता है। यदि आपका शरीर ही नहीं होगा, यदि आपकी यह त्वचा ही नहीं होगी, यदि आपका शरीर विलीन हो चुकेगा तो क्या आपको किसी भी चीज का अहंकार होगा? तो दोस्तों, पंच तत्व सिर्फ इतना छोटा सा टॉपिक ही नहीं है, यह एक बहुत बड़ा, बहुत ही विराट विषय है। यदि इस पर चर्चा की जाए तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। इसलिए आज के लिए मैं आपको इतना ही जानकारी देती हूँ। धन्यवाद।